भारतीय जनता पार्टी का ही है ना कि व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। बिल्कुल। तो आज देश का भविष्य अगर सड़क पर है तो उसकी बात तो सुननी चाहिए। स्लोगन की बात कर रहे हैं। नहीं सर, स्लोगन पार्टी का ही है और सरकार भी इसी पार्टी की है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देश का भविष्य सड़क पर नहीं है, आंदोलनकारी लोग सड़क पर है। ये चीजें दोनों के बीच में हमें अंतर। लेकिन सर, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो थोड़ी ना सड़क पर आ जाएगा। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सड़क पर नहीं होंगे। तो अगर पढ़ने वाले बच्चे सड़क पर नहीं है तो उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों का कोई ना कोई होगा जो सड़क पर होगा, जिनको सहानुभूति होगी, जिनको हाँ बिल्कुल है, जो 32 साल के, 35 साल के, 40 साल के, वो सब तो सब छात्र ही है ना, नीट के छात्र ही हैं। कल एक बाइट सारे नीट के और इंजीनियरिंग के छात्र हैं। एक बाइट देख रहा था, एक लड़के से पूछा था कि आप नीट में आप सफर हुई हो क्या, आपकी कोई, उसने कहा नहीं। तो बोले आप आंदोलन करने क्यों आई हो यहाँ पर जब आपका नीट से कोई लेना देना नहीं है। तो उसने कहा था कि रेप के आंदोलन में भी सपोर्ट करने में आई थी कि रेप के खिलाफ। तो क्या मेरा रेप हुआ होगा तभी मैं रेप के आंदोलन में आऊंगी? किसी की महिला के साथ रेप होगा तो महिला आएंगी ना सड़कों पे। ये कह देना कि भाई वो नीट से नहीं है इसलिए वो आ गए, किसी का परिवार का हिस्सा है और मुद्दा तो देश के भविष्य का जुड़ा है, हर बच्चों का जुड़ा हुआ है। मेरी बेटी पास आउट होकर लॉ कर चुका है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं करूंगा, देश विरोधी बोल दूं, समाज विरोधी बोल दूं कि मेरी बेटी लॉयर बन के निकल जाइए। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा तो कंसर्न हर आदमी से जुड़ा हुआ है जो देश का भविष्य है, बच्चे देश का भविष्य है। जो आज बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, वो आने वाले समय एग्जाम देंगे, तो मैं देश के भविष्य के, लेकिन हिंसक आंदोलन, बच्चों को इस बात को देख के कह रहा हूं कि सरकार बच्चों को देखे, आंदोलन में कौन आ रहा है, कौन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो तो ये आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन बच्चे शिक्षा के सुधार के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां पर शिक्षा में अच्छी बात हो जाए इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। बच्चे वहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। अरे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो क्या शिक्षा में? कहा तो रहे कि कपिल सिब्बल थे वहां पर, बड़े काबिल लोग बैठे हुए थे वहां पर, ले लेना कि भाई काबिल लोग बैठे हुए थे, बहुत कपिल सिब्बल जैसे काबिल लोग बैठे हुए थे। अहंकार है सरकार को चला गया था। ये सरकार का अहंकार है। सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार जमीन पे आए। इस्तीफा ले धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए अपरिहार्य नहीं है और पहले तमाम मंत्रालय वो देख चुके, पेट्रोलियम मंत्रालय देख चुके। इनविंसिबल, इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है और ये गलतफहमी तो हर व्यक्ति को पालनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। सरकार पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, सरकार को इस्तीफा लेने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि आज की तस्वीर यही कह रही है कि अगर आज आपको ये मामला शांत करना है तो आपको एक व्यक्ति का इस्तीफा इसलिए लेना होगा क्योंकि मामला केवल नीट पेपर लीक का नहीं है। आप समझे, सरकार को ये समझना होगा कि एक के बाद एक कई सारे मामले धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुड़ते चले आए हैं। सरकार अपनी छवि पर दाग क्यों लगाना चाह रही है, केवल एक मंत्री को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है और छात्र पूछ रहे हैं। अब ये कल से एक काम होगा, कल से किसान आकर के पूरे ट्रैक्टर लेकर के यहाँ कहेंगे कि इसे जो है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है, कल इंडस्ट्री के लोग आकर के कहेंगे कि सारे के सारे इंडस्ट्री हम बंद कर देते हैं, आपको ये इनका इस्तीफा ले लो। सरकार ऐसे ही इस्तीफा लेते रहेगी। बिल्कुल, अगर गलत काम करेगा तो सवाल गलत क्या सरकार से पूछा जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि इसमें मंत्री का बिल्कुल गलती नहीं है। सरकार को थोड़ी बचाया जाएगा। कहता हूँ कि मंत्री की गलती बिल्कुल नहीं है। आपका मेरा बिल्कुल नहीं, नहीं मेरा इससे कोई नहीं जाएंगे ना सर, आप लोग पर्सनल नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने के लिए खड़े हैं, डिबेट करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पर छात्रों के मसले पर खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।